आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम रोज पढ़ते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हम कहते हैं लेकिन हम अपने आप से बाज नहीं आते हैं। हमें बचपन से अहंकार सिखाया जाता है, और इसीलिए हमारा जीवन पूरा जीवन दुखमय रहता है। हम कहते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम जैसा कहते हैं लेकिन हम सुखी रखते नहीं हैं। हम बीज में ही जहर डाल देते हैं और फिर मालिक को दोष देते हैं। हमने बचपन से बच्चे को अहंकार सिखाया है। छोटा सा बच्चा है, इसे हप कर दे, इसको उंगली दिखा दे, इसकी टोपी उछाल दे, इसको जीभ चिढ़ा दे, सब सिखाना क्या है? बड़ों का अपमान करना है। हमने बचपन से उसे यही सिखाया है, यही दिखाया है। जब दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से सुखी होंगे? क्योंकि आप ही का अंश हैं बच्चे। जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, ये राजनीति है, राजनीतिक लोग लड़ते हैं तो ठीक है। जहाँ प्रेम में भी तकरार हो वहाँ फिर प्रेम का क्या मतलब? आपने देखा होगा नेता कुर्सी के लिए लड़ते हैं, पति पत्नी अधिकार के लिए लड़ते हैं। क्योंकि किसी सदी में इतने तलाक नहीं हुए और उसका मेन कारण है, ना उसका मेन कारण भौतिकता है, ना छोटे परिवार हैं, ना और कोई कारण है। उसका मुख्य कारण है बच्चों को दिया गया अभिमान। बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। माँ बाप सोचते हैं सुखी बच्चे हो जाएंगे, वो इससे ज़्यादा दुखी कभी नहीं हुए थे जितना कि आप बच्चों को ध्यान देते हैं। आपने देखा घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे शैतानी करते हैं। जो बच्चे शांत बैठे थे, कभी जिद नहीं कर रहे थे, वो ही किसी मेहमान के आते हुए आ जाते हैं, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये दे दो। क्योंकि बच्चे भी हमने शुरू से दिया है कि मेरी तरफ लोग ध्यान दें, इसलिए बच्चों ने वही सीखा है गर्व से कि हमारी तरफ ध्यान दें। और बच्चे आप देखिए बिल्कुल शैतानी नहीं करेंगे, उस दिन ज़रूर शैतानी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय जो फरमाइश की जाएगी माँ तुरंत कहती है पैसे ले ले, टॉफ़ी खा ले, आइसक्रीम ले आ, बाज़ार से खिलौना ले आ। क्योंकि माँ को भी पता है झंझट दूर हो जाए, जो कुछ लेके घूसखोरी देकर हो जाए। और ये घूस है, बच्चे भी जानते हैं कि घूस लो, और बड़े होकर वो पति पत्नी से गिफ्ट लेंगे घूस के रूप में, और बड़े हो जाएंगे तो वो
राजनीति में जाएंगे तो घूस लेंगे, व्यापार में जाएंगे तो घूस लेंगे। हर जगह हमने जड़ की में जहर डाल दिया। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हमारे 200 साल के पहले हमारी जिंदगी तालाब की तरह ठहरी थी। गाड़ी घोड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, कहते साधन नहीं थे, इतने सुविधा नहीं थी। हम आपसी जान पहचान के 2-4 मील में रिश्ते कर देते थे, जाने बीजे रिश्ते होते थे। और हर बेटा अपने बाप को आदर्श मानता था, बाप के व्यापार को समझ लेता था। और बाप के व्यापार को पहले अभिमान नहीं लेकिन स्वाभिमान था, क्योंकि बड़ा ही सोचता था मेरी बनाई कुर्सी, अभिमान से कहता था। चमार कहता था मेरा बनाया हुआ जूता गए, हलवाई कहता था मेरा बनाया हुआ मीठा गए, दर्जी कहता था मेरा बनाया हुआ कपड़ा है। ये स्वाभिमान था। और हम भी कहते थे कि मेरा बनाया हुआ बेटा मेरा बेटा है, आदर्श से कहते थे। आज कोई बाप अपने आदर्श से नहीं कह सकता है कि मेरा बेटा है, क्योंकि दुनिया इतने आगे निकल गई कि बाप पीछे छूट गया। और आप ये खुश मत हो ना कि बाप पीछे छूट गया। बाप पीछे नहीं छूट गया, हमने बेरीढ़ की औलादें पैदा कर दी। हमने बिल्कुल निकम्मे से निकम्मे बच्चे पैदा कर दिए। आप आज भी जाइए गांव के 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची झाड़ू निकाल लेती है, पिताजी को खाना दे आती है, खेत में से लकड़ी चुन लाती है। और हमारे 4 साल की बच्ची ठीक से खाना भी नहीं जानती है। हमारे बच्चे इसलिए रोते थे पहले कि भूख से रोते थे, और भूख से जब उनके अंदर भूख जगती थी तो उनके खाना रस बनता था। वो जो खाते थे उससे उन्हें ताकत आती थी, शक्ति मिलती थी, रोते थे चलते थे। और बहुत से विज्ञान कहता है कि रोने मचलने से, पैर पीटने से उनके बहुत सारे सेल थे जो खुल जाया करते थे। और उनके जीवन में आज से 200 साल पहले कभी अटैक नहीं आते थे, क्योंकि बच्चे रोते थे, मचलते थे, खेलते थे, झगड़ते थे, गिरते थे, उठते थे, और उससे पूरी सक्रियता उनकी बॉडी में बनी रहती थी। आज हमारी बच्चे किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि पहले बच्चा किशोर होने के पहले युवा हो जाता था। उस पर 6-7 साल में, 10 साल, 12 साल में शादी हो जाती थी। और शादी होने के बाद नहीं होता था तो पिता के साथ काम में हाथ बटाता था। जिम्मेदारियों का बोझ इतना आ जाता था कि अनुभवी हो जाता था। वो लकड़ी तोड़ता था, पत्थर तोड़ता था, घर के लिए मकान बनाता था, और पिताजी के साथ हल चलाता था, खेती किसानी में कटाई करता था, बुनाई करता था, और अनाज बेचने जाता था, बैलों को चारा डालता था, घास डालता था। औरतों पर लड़ने भिड़ने को समय कहाँ था। औरतों पर भी सुबह से शाम तक बेहिसाब काम था, और पुरुषों के पास भी काम था। इसलिए दोनों के जीवन में जब थोड़ी देर को दाम्पत्य जीवन होता था तो मिलते थे, प्यार से बातें करते थे। हमारे मर्यादा थी कि पति पत्नी की आवाज़ कोई घर के बड़े बुजुर्ग ना सुन लें। इसलिए जब मिलते थे अंधेरे में मिलते थे, डिबरी थी, लालटेन जलती थी, कितना तेल लगाना, ये सब हमारे मितव्यता थी। हमारे जो महावीर ने सिद्धांत दिए हैं 5 अणुव्रत के, वो हमारे घरों में थे, स्वाभाविक थे, क्योंकि प्रेम था। हर व्यक्ति को औकात पता थी कि ये चीज़ इतने में आई है, इसको खर्च उतना ही मिट्टी का तेल डालना, जितनी देर ज़रूरत तो बाद में बंद कर देना। लेकिन अब कहते हैं कि लालटेन की जगह बल्ब जल रहे हैं। पहले ऊपर जाती थी रोशनी, अब नीचे आ रही है। अब उल्टी रोशनी ज़मीन में आ रही है, पहले रोशनी ऊपर ले जाती थी, हमें ज्योति जलाना सिखाती थी। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं। बच्चों को क्या कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। हर माँ बाप कहता है संडे बच्चों को कहीं घुमाने ले चलो, मंदिर ले चलो, संतों के पास ले चलो, ये हमारे शौक नहीं रहे। फिर कहते हैं रहे सदा सत्संग, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। ऐसे बोलते हो अगले जन्म में तोते हो जाओगे रटते रटते, क्योंकि अभी तुमने अपने मन को एक पिंजरा बना लिया, एक धर्म से जोड़ लिया कि रहे सदा सत्संग। सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है।
दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता गए। हमारे यहाँ प्रेम के शब्द लिखे होते थे, पधारो साहब, स्वागत है, आइए जी, बढ़िया बढ़िया शब्द। अब वेलकम लिखा होता है, बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, बैल के जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते, बैल को रख दो अपनी मर्जी से खा लेता है, इसको रख दो अपनी मर्जी से खा लेता है। आदमी कहाँ रहा? कहते हैं कि इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। वास्तव में आप लोग सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को सुखी और सुंदर जीवन दें, तो बच्चों को सुविधाएं मत दीजिए। हमने शुरू से ही बच्चों को, जब वो रोते हैं तो उनका ख्याल रखते हैं, रोते हैं उनकी जिद पूरी करते हैं, बीमार होते हैं हम उनके सिरहाने बैठ जाते हैं, ध्यान देते हैं, बेटा क्या हुआ क्या हुआ। अब आप सोचिए, आपने बचपन से ही बच्चों के दुख में आप शरीक हुए, आप दुख में सहयोगी हुए। बच्चे को जब आपसे सुख चाहिए, जब बच्चे का आपके प्रति अपना ध्यान चाहिए, तब बच्चा दुखी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और ये आदत आज नहीं, वो अपनी पत्नी के सामने भी बीमार ही पड़ा रहेगा। बाजार से, ऑफिस से अच्छे से आएगा, पत्नी को देखते ही कूलने लगेगा, और नहीं होगा तो अखबार लेकर बैठ जाएगा, क्योंकि पत्नी से बात करना इसका मतलब जेब पे हाथ ना होना। वो कुछ ना कुछ मंगाएगी, कुछ ना कुछ पैसे लेगी, इसलिए पति कहता है रहने दो भैया, अखबार लेकर बैठो। एक बार अखबार 10 बार पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसे पता है पत्नी से बचने का एक ही उपाय है। क्योंकि आपको पता है, जैसे ही गिफ्ट भी हम क्यों देते हैं, पत्नी बीमार हो तो उसको बोलते बता तेरे लिए कौन सी साड़ी मंगा दूं, तेरे लिए कौन से जेवर मंगा दूं। एक दिन पत्नी बीमार थी और उसे बहुत खांसी चल रही थी। पति ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कल कुछ गले के लिए ले आऊँगा, तेरे गले में बड़ी तकलीफ है। पत्नी बोली वही वाला हार ले आना जो अगले महीना देख के छोड़ आए थे। आप समझिए, हर आदमी की नज़र, हर आदमी की नज़र व्यक्ति पर नहीं, वस्तुओं पर है। आज हमने व्यक्तियों से ज़्यादा वस्तुओं को अहमियत दे दी है। आज पहले कहते थे खून के रिश्ते होते हैं, अब रिश्तों का खून होता है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। अब सिर्फ पैसा चाहिए लोगों को, कुछ नहीं चाहिए। और पैसे को ओढ़ोगे, बिछाओगे, खाओगे, क्या करोगे? अरे रिश्तों में आनंद होना चाहिए। हम जंगलों में रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ रहें, सपनों के साथ नहीं रहें। हम बच्चों को, आज देखा अमीर बाप अपने बच्चों को कार दिला देता है, लेकिन बिना संस्कार के कार बुढ़ापे में हाहाकार मचा देती है। क्योंकि हम संस्कार नहीं दे रहे हैं, बच्चों को जमीन पर रहना नहीं सिखा रहे हैं। और वो किशोर अवस्था के बच्चे जिनके अंदर उमंग तो है, जिनके अंदर जोश तो है, होश नहीं है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में देखिए एक्सीडेंट उन्हीं के द्वारा होते हैं। क्योंकि जब पहले 25 साल तक वो प्रौढ़ हो जाता था, अपनी जिम्मेदारियां समझता था, 25 साल तक उसके बच्चे भी 10-10, 15-15 साल के हो जाते थे। उनका इतना बोझ था उस पर कि इनको कैसे पालना, कैसे पढ़ाना, कैसे शादी करना। आज 25 साल तक बच्चे को निकम्मा रखते हो, उसे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई किताबी कीड़ा बनाकर छोड़ देते हो। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं, जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, पागल समझते हैं। आज हर बेटा बाप से ज़्यादा जानता है, बाप की क्या कदर करेगा। आपने देखा घरों में बच्चे बात बात पर कहते आपको कुछ पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं। अरे बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि बच्चे तुम्हें नालायक समझने लगे। और बच्चों को यदि वास्तव में आपको सशक्त और शक्तिशाली और सौभाग्यशाली बनाना है, तो अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी मत कीजिए, उन पर दुख पर ध्यान मत दीजिए। यदि वो प्रसन्न है तो उनसे पूछिए बेटा अच्छा है ना, तू बढ़िया से बात करो। लेकिन दुख में है, यदि बीमार है, तो सिर्फ उसे एक नर्स की तरह आप चादर उड़ा दीजिए, दवाई दे दीजिए, लेकिन उसके पास बैठकर उसे सहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज आपने सहलाया तो कल वो पत्नी से भी इतनी अपेक्षा करेगा, और पत्नी भी इसी परिवेश में पल कर आएगी। उसके बाप ने, उसकी माँ ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर जिद पूरी की है, और बेटे की माँ बाप ने भी जिद पूरी की है। वो जब दाम्पत्य जीवन में जाएगा तो पति पत्नी से इतनी अपेक्षाएं रखेगा कि मुझे ये हर ख्वाहिश पूरी करो। और जब ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो झगड़ा होना ही होना है। कब तक परिवार बच पाएंगे? हम लाख धर्म की सिद्धांतों की शिक्षा दे दें, लेकिन सिद्धांतों की बातों से पेट नहीं भरता है।
जमीन पर जीना सीखना पड़ेगा। आज हमारी आवश्यकताएं जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपने देखा फिल्मी अभिनेता आता है, अभिनेत्री आती है, कॉलगेट खरीद के नहीं लाते हो। वो हीरोइन की चमकती सी दांतों की पंक्ति तुम्हारे दिल में उतर जाती है। पहले एक ऐड चलता था, लाइव वाइव है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ हमने कही रोटी खाना छोड़ो लाइव वाइव खाओ। घी से ज़्यादा महंगा तो कॉलगेट पड़ता है, सोच कर देखना। 25-50 ग्राम का ट्यूब भी कितना महंगा पड़ता है, उसे खा के थूक देते हो। सोच कर देखना। हमारे यहाँ नीम, दातुन और अर्जुन की छाल आदि कई ऐसी दातुनें थी, बबूल उबूल की, आदमी घूमता था, दांतों का एक्सरसाइज होता था, फ्री में फोकट में खा के और स्वस्थ सुंदर बन जाता था। आज देखिए आदमी एक्सरसाइज में साइकिल चला रहा है, लेकिन वैसे साइकिल पे बैठ के नहीं जा रहा। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे? लोग तो तुम्हें वैसे भी बेकार कहेंगे। गधे पे बैठोगे तो भी बेवकूफ़ कहेंगे, पैदल चलोगे तब भी बेवकूफ़ कहेंगे, और दोनों माँ बाप बेटा बाप बैठ जाओगे तब भी बेवकूफ़ कहेंगे। लोगों का तो काम ही है, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।